हेलो गाइस, वेलकम टू कदम मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग जिस वजह से रुकी हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट की केस, जो कल 25 अक्टूबर के लिए लिस्टेड है। इससे पहले 3 डेट्स ऑलरेडी पड़ चुकी है, मगर उसमें या तो 2 डेट्स में तो एडवोकेट्स गवर्नमेंट साइड के अवेलेबल नहीं थे, और लास्ट डेट जो थी, जो जस्ट दशहरा के पहले वाली फ्राइडे थी, उस फ्राइडे के दिन जज ही अवेलेबल नहीं थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट 3 डेट्स जो इनकी पड़ी है उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। अब जो डेट है वो कल की डेट है 25 अक्टूबर 2024, जब कोर्ट केस की सुनवाई होगी। और यही वो रीज़न है जिस वजह से पूरी काउंसलिंग जो है वो रुकी हुई है। कोर्ट केस किस वजह से है ये सभी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट पता है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि नीट पीजी 2024 रिजल्ट में इस बार मार्क्स पब्लिश नहीं की गई है, सो ऑब्वियसली मार्क्स पब्लिश करनी चाहिए। और और वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिश करनी चाहिए, ना कि करेक्ट रिस्पॉन्सेज और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज को सिर्फ पब्लिश करके छोड़ना चाहिए। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेट अथॉरिटीज़ जो काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग अथॉरिटीज़, उनके लिए भी इशू हो चुकी है। रीज़न क्या है कि उन्होंने ये क्लियर किया है कि जब तक मार्क्स हमारे पास, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हमारे पास नहीं दिए जाते हैं, तब तक हम इंसेंटिव मार्क्स इन सर्विस कैंडिडेट्स को, जो हम 10, 20 और 30% देते हैं, वो इंसेंटिव मार्क्स जो है वो इन सर्विस कैंडिडेट्स को नहीं दे पाएंगे। और वो एक बहुत बड़ी इशू हो जाएगी कि उनकी काउंसलिंग फिर किस वजह से कराई जाएगी। इस वजह से बहुत सारे स्टेट्स की जो है काउंसलिंग वो रुकी हुई है। दे आर ऑल्सो वेटिंग कि अब जब कोर्ट में ही जो केस लिस्टेड है उसी का कुछ फैसला आएगा, तो फैसला आने के बाद ही काउंसलिंग को स्टार्ट की जाएगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी स्टेट्स की काउंसलिंग ऑलमोस्ट होल्ड पे है। सिर्फ हरियाणा है, उन्होंने अपनी जो है चॉइस फिलिंग उसको स्टार्ट कर दिया है नाउ। ये जो अभी तक गवर्नमेंट का और स्टूडेंट की डिमांड तो है कि मार्क्स को रिलीज करना चाहिए, जो कल कोर्ट में स्टूडेंट की तरफ से, इनके वकील की तरफ से, इनके लॉयर की तरफ से रखी जाएगी, जिस बात को कि नीट पी 2024 की मार्क्स जो है वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स वो रिलीज करनी चाहिए। बट जो गवर्नमेंट है उनका स्टैंड ये है कि वो मार्क्स को रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इवेलुएट किए गए हैं वो बहुत ही एक टफ प्रोसेस है, और टफ प्रोसेस के बाद अगर हम मार्क्स को रिलीज करते हैं तो ऑब्वियसली इससे मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज जो है वो रेस होगी, इस और उसके वजह से काफ़ी हंगामा हो सकता है। और इस वजह से गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर किया है मल्टीपल स्टेटमेंट्स में, कि हम जो है वो मार्क्स रिलीज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जब कल कोर्ट की केस होगी तो गवर्नमेंट अपने एंड से इस बात को रखेगी कि क्यों मार्क्स हम रिलीज नहीं कर सकते, और स्टूडेंट चाहेंगे कि मार्क्स रिलीज होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को ये क्लैरिटी मिले कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, कितने सही है, कितने गलत हैं, और किस बेसिस पे जो है उनकी रैंकिंग बनी है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रैंक उनकी बनी है वो अनएक्सपेक्टेड बनी है, जो उनकी रैंक बनी है वो अनएक्सपेक्टेड बनी, जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक है नहीं, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग बहुत पीछे रैंक बनी है। तो ऑब्वियसली यही वो रीज़न है जिस वजह से कोर्ट केस की गई है। अब अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको वापस से रिवाइज कर दूं, तो इस तरीके के कोर्ट केसेस पहले भी हो चुके हैं, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में भी हो चुके हैं। बट कभी भी ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं दी गई है। कोर्ट केस अगर मार्क्स को, क्वेश्चन पेपर को रिलीज करने के लिए दी गई है, आंसर की को रिलीज करने के लिए कोर्ट केस की गई है, तो उसमें भी वर्डिक्ट जो आए हैं, या तो वर्डिक्ट नहीं आई है, केस को खारिज कर दिया गया है, या तो अगर वर्डिक्ट आई भी है तो वो इस तरीके से आई है कि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक रहा है। डिप्लोमेटिक रहा है क्या कहने का मतलब है कि उन्होंने क्लियर वर्ड्स में ये नहीं, ऑर्डर में कभी भी क्लियर वर्ड्स में ये नहीं आया कि आपको आंसर रिलीज करने चाहिए, आपको आंसर की रिलीज करनी चाहिए। जो ऑनलाइन क्वेश्चन और उसकी आंसर होती है, वो आंसर की आपको रिलीज करनी चाहिए। तो ऐसा कभी भी क्लियर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी भी कोर्ट ऑर्डर में हाई कोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। जनरली हाई कोर्ट में ही केसेस हुए हैं, तो कभी भी ये क्लियर वर्ड्स में वर्डिक्ट नहीं आई है, ऑर्डर नहीं आया। और इसी कभी भी जब ऑर्डर आया है तो या तो वो इस तरीके से आया कि ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहिए। अब जब ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की बात होती है तो इस बात का फायदा उठा करके गवर्नमेंट ने आज तक कभी भी जो है वो इनकी जो ये आंसर की है उसको रिलीज नहीं किया है। कल भी गवर्नमेंट का मोटो यही है कि आंसर की रिलीज नहीं की जाएगी, और जो ये है जो मार्क्स हैं वो मार्क्स को रिलीज नहीं की जाएगी, ये गवर्नमेंट का स्टैंड रहने वाला है कोर्ट में। बट देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट इसके बिहाफ में क्या ऑर्डर देती है।
और एक बार जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी के बाद जो है हमारी काउंसलिंग वो प्रॉपर तरीके से ट्रैक पे आ सकती है। हालांकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था अभी तक कि क्या करना चाहिए था, क्या हमें जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। इसे लेकर के कोई फुटप्रिंट्स जो है आगे की क्लैरिटी एनबीई की तरफ से भी नहीं दी गई, एमसीसी की तरफ से भी नहीं दी गई। अगर एमसीसी या एनबीई की तरफ से एक नोटिस आ गया होता कि नहीं कोर्ट केस के बाद ही हम इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट ये जो 2 महीने इन्होंने वेस्ट किए ये वो जॉब ज्वाइन कर सकते थे, जॉब ज्वाइन करके थोड़ा खुद को बिजी रख सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते थे। मगर इस बार की चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सी चल रही है, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है और किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए एनबीई या एमसीसी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप भी नहीं उठाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अब फाइनली सारी की सारी चीज़ें जो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट में जो हमारा ओपिनियन है कि कोर्ट में क्या हो सकता है, कोर्ट किस फेवर में आ, अपना ऑर्डर दे सकती है, वो कहीं ना कहीं ये कह सकती है कि देखो गवर्नमेंट अडामेंट है कि वो मार्क्स को रिलीज नहीं करेगी। स्टूडेंट चाहते हैं कि मार्क्स को रिलीज किया जाए। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कितना भी कुछ भी हो जाए वो मार्क्स रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मार्क्स रिलीज करती है तो बहुत ज़्यादा हो हंगामा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं बीच का फैसला निकालना पड़ेगा। बीच का फैसला निकालने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एमडीएमएस में इंसेंटिव मार्क्स स्टूडेंट्स को दी जाती थी, जो इन सर्विस कैंडिडेट्स को दी जाती थी, उनको अब इंसेंटिव मार्क्स ना दे करके उनके लिए सीट्स में ही रिजर्वेशन दे दी जाएगी। ऐसा हो सकता है कल के कोर्ट केस में, बट अगर कल ही ऑर्डर आ गया तो कुछ इस फेवर में कोर्ट का ऑर्डर जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.careermedia.ai है। careermedia.ai पे जाकर के आप सारी पास्ट डिटेल्स और अपकमिंग डिटेल्स को चेक कर सकते हो, जैसे कट ऑफ हो गई, कौन कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है, कॉलेज प्रेडिक्टर आप चेक कर सकते हो, न्यू कौन कौन सी कॉलेजेस आ सकती है, उन डीएनबी में कौन कौन सी हॉस्पिटल्स आ सकती है, जिसके लिए आइडिया लगा है। लेकिन उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आएंगी अभी उसका कंप्लीट आइडिया नहीं लगा है, वो तो सीट मैट्रिक्स के बाद ही पता लगेगी। लेकिन वो जो कॉलेजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं वो डिटेल्स भी आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।